एक क्वेश्चन था। हम डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी किसी से क्वेश्चन हमसे पुट करा जाता है एज ए होम्योपैथ, क्या वैक्सीनेशन सही है या गलत वैक्सीनेशन को लेके आप स्पेशली बच्चों के केस की बात कर रहे हो कि उसके केस में देखो ना, हाँ या ना, इसके ऊपर डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव वे में रिप्लाई करना जस्टिफाइड नहीं है। बहुत सारे केसेस में आप इसको यूं कह सकते हो कि अगर हम मास वैक्सीनेशन की बात करें रैंडमली सभी को, देन दिस इज नॉट जस्टिफाइड। कुछ हाई रिस्क केसेस में you can advise for go to the for vaccinations। दूसरा सवाल ये होता है कि आप ये कहते हो कि अगर होम्योपैथिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, होम्योपैथिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम बच्चों में वैक्सीनेशन अलाउ करें कि नहीं करें। तो इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस बच्चे को हाँ या ना का जो डिसीजन देने वाले हो, पहले आपने उसको कितने अच्छे से टैकल किया है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को आप एडवाइस देने जा रहे हो उसके पेरेंट्स में, मदर साइड, फादर साइड, किसी भी साइड में अगर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस हैं, बहुत सारा मैथमेटिक इनहेरिटेंस चला आ रहा है, बच्चे का इन्वायरमेंट जहां वो पलेगा, बढ़ेगा, रहेगा, वो भी बहुत हाइजेनिक नहीं है, और आपने बहुत शुरू से उसको होम्योपैथिकली हैंडल भी नहीं किया, इवन आई एम सेइंग फ्रॉम द पेरेंट और इवन फ्रॉम इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब अचानक से आफ्टर बर्थ आप एक डिसीजन देने के ऊपर आ गए कि वैक्सीन देना है, नहीं देना है, तो यहां पे आपका डिसीजन जस्टिफाइड नहीं होगा। देना है, नहीं देना, अगर ये डिसाइड करने के लिए आपको उसको पीछे से लेके जाना पड़ेगा। अगर सुबह आपको 4 बजे उठना है तो इसकी तैयारी रात को सोने के टाइम से सेट करना पड़ता है। रात को सोने का टाइम नहीं सेट किया है आपने और सुबह का अलार्म लगा रहा है, तो ये आपकी टाइमिंग जस्टिफाइड नहीं होगा। पता चला आप रात को 3 बजे तक जगे हुए थे और सुबह 4 बजे अलार्म लगा लिया। अगर सुबह 4 बजे जगना है तो प्लानिंग कहाँ से शुरू होगी? रात को सोने के टाइम से। तो बच्चे में अगर आप वैक्सीनेशन हाँ या ना अलाउ करोगे तो प्लानिंग यहाँ नहीं होगी। आपने उसको पहले से ट्रीट किया है, आपने उसके डायथेसिस को करेक्ट करने के लिए दिया है, आपने इंटरएक्टर लाइफ में ट्रीट किया है, आपने पेरेंट्स के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस है उसके लिए ट्रीट किया है। अगर वहां से प्लानिंग है, नाउ यू कैन डिसाइड कि अब इस बच्चे को हम वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाएं, बोलें या ना बोलें। अगर ये सब नहीं किया है और सीधा आफ्टर बर्थ आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, देन योर डिसीजन इज नॉट जस्टिफाइड। बहुत सारे केसेस में वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ये रिकॉर्डेड है, होम्योपैथी की बात नहीं है, एलोपैथिक के डाटा में रिकॉर्डेड है बहुत सारा। बट स्टिल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीनेशन के बगैर जानलेवा साबित हो जाती है। तो जब तक कि हम ये श्योरिटी के ऊपर ना आ जाएं कि मैक्सिमम तौर पे इस बच्चे के अंदर हम मैथमेटिक वीकनेस को कवर कर रहे हैं, इस बच्चे के अंदर हम इसके डायथेसिस को इंप्रूव कर रहे हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, इसका लेवल ऑफ हेल्थ हम इंप्रूव कर रहे हैं, तो वैसे में फिर ये डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा। और तभी ये रैंडमली डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आप इसको हाँ बोल दो, इसको ना बोल दो। और ये बात भी सही है कि हम जब ओवर वैक्सीनेशन करते हैं तो उसका बहुत सारा अनगिनत साइड इफेक्ट्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म में आता है, कुछ रिसेंट आता है और कुछ रिमोट आता है और बहुतों में आता है। बट स्टिल एक कभी कभी वो आपने कहावत सुना होगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कभी कभी लाइफ चली जाए तो बजाय उसके कि हम कॉम्प्रोमाइज्ड होकर रह लें, ये सही नहीं है।
बट हर केस में आप इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि बीइंग होम्योपैथ, अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले उसको ये बताओ कि आप कहाँ से इसकी तैयारी शुरू कर रहे हो। आप सुबह जगने के लिए रात को सोने से पहले की तैयारी शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा डिसीजन जस्टिफाइड होगा। और अगर आपने यहाँ से नहीं की तैयारी, यहाँ पे आके आप एग्जैक्टली कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे इस चीज का डिसीजन लेना डिफिकल्ट है। और फिर यहाँ पे भी अगर कुछ डिसीजन लेना होगा तो फिर आपको सारा पैरामीटर देखना पड़ेगा। और आपने मना तो कर दिया, फिर आप क्या कर रहे हो उसके लिए, व्हाट अल्टरनेटिव यू हैव। तो आप अगर वहां पे फिर ये कहोगे कि हम होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्सीनेशन दें, देन अगेन इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज नॉट जस्टिफाइड। कि हम बहुत सारे नोसोड या बहुत सारी दवाइयों को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्सीनेशन अगर यूज करते हैं, दिस इज अगेन नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि होम्योपैथी में जस्टिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस, अकॉर्डिंग टू द नीड। अब वहां पे क्या नीड है वो रैंडमली नहीं डिसाइड किया जा सकता कि आप इस वैक्सीनेशन के बदले में ये वाला नोसोड दे दो और वो काम करेगा। नॉट जस्टिफाइड इन होम्योपैथी। तो आप हाँ या ना बोलने से पहले आपको इस दोनों चीज को सोचना पड़ेगा कि हालात कैसे हैं और आप इसके लिए क्या कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपने मना भी कर दिया तो फिर छोड़ दिया आपने ऐसे ही उसको मझधार में। ठीक है। सो थिंक, प्लान एंड देन डिसाइड एनीथिंग। थैंक यू।